एमडीकेट फिज़िक्स के लिए हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट की है और ये सेकंड लेक्चर है हमारा। तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। और ये सेशन अगर आप कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, इसमें इनरोल करें और आपको डेली प्रैक्टिस के लिए शीट्स मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन पूछ रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस रीजन को कहते हैं जो कि किसी भी चार्ज के अराउंड होती है, वो रीजन जिसके अंदर अगर दूसरा चार्ज एंटर करे, चाहे कोई भी चार्ज हो जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, मतलब इस चार्ज पर कोई फोर्स हो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो इस वाले रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये स्पेस को असल में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है। अब इस स्पेस के डायरेक्शन होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, यानी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है कि वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे आकर टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है, यहाँ पर फिनिश होता है या वेनिश होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होते हैं। तो फॉर द पॉजिटिव चार्ज दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज। आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what happens to the electric field strength if the distance from a point charge is double? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अगर हम किसी भी पॉइंट P पर फाइंड करना चाहते हैं, तो इस चार्ज और पॉइंट P के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम अगर R से रिप्रेजेंट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K Q divided by R square, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अब अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 टाइम्स होगा, यानी डिक्रीज होगा 4 टाइम्स। आगे जाते हैं। If a test charge is placed in a region of space and experiences no force, we conclude। अब अगर हम टेस्ट चार्ज किसी जगह पर रखते हैं, टेस्ट चार्ज हम हर उस चार्ज को कहते हैं जिस पर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि क्या किसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी यह है कि एक इसका साइन कन्वेंशनली हम पॉजिटिव लेते हैं, कोई भी हो सकता है लेकिन कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसका यूनिट जो है वो सिर्फ 1 होता है, या इसका जो साइज़ है वो इतना स्मॉलर होता है कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करता। इस पर हम सिर्फ चेक करते हैं कि क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। अब अगर हम किसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखते हैं और इस पर कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होता, तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है कि कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं है? तो नहीं, ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं है। इसका ये भी हो सकता है कि दो मुख्तलिफ चार्जेस हो, ये यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इस पॉइंट पर आकर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो और इस वजह से ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, तो ये भी हो सकता है। तो इसमें बेटर ऑप्शन सी है कि फील्ड्स फ्रॉम मल्टीपल चार्जेस कैंसल ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और जहाँ पर भी जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस की वजह से ऐसे हो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वहाँ पर वो कैंसल आउट होगा और जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू लाइक चार्जेस। टू लाइक चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है? तो फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब इसके लाइंस भी इस तरफ, इसके लाइंस भी इस तरफ, तो दोनों तो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर नहीं सकते, तो क्या होगा, ये कर्व्ड हो जाएंगे इस तरह से।
ये भी इस तरह से इसके लाइंस जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि रिपेल ईच अदर एंड कर्व अवे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऑप्शन बी। आगे है एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने जिक्र किया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम। और रिमेंबर, न्यूटन पर कूलम इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और फार्मूला भी है, और वो ये है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस टी, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ठीक है। ड्यू टू दो ऐसे प्लेट्स जहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो और वहाँ पर हम एट अ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। आगे है an electric field exists in a region of space f। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में एग्जिस्ट करेगा अगर, अगर क्या हो, अगर वहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पर हो तो टेस्ट चार्ज की वहाँ पर मोशन पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चार्ज मूव करेगा, क्योंकि चार्ज फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, मस्ट वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन कोई भी बॉडी, यहाँ पर सपोज कोई भी बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स की वजह से ज़रूरी नहीं कि मोशन करेगा, ये मोशन तब करेगा जब इसका फोर्स इतना ज़्यादा हो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो मास है जो इस फोर्स को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उससे ग्रेटर हो, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करे ये फोर्स, तो जब तब जाकर ये मूव करेगा। तो फोर्स मस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस में एग्जिस्ट करेगा अगर टेस्ट चार्ज वहां पर एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, लेकिन फोर्स के नतीजे में मोशन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, हाँ पॉसिबल है। क्वेश्चन 8 है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है, अभी हमने डिस्कशन की इस पर। आगे है इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एस। दो ही टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट और पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने डिस्कशन की कि वो इक्वल है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा इसमें चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, कि इनफाइनाइट शीट पर टोटल चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और 2 कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है और मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी या मीडियम के परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। तो हमें कहते हैं कि उसके रिलेटेड कौन सी वाली बात ठीक है, तो क्या ये जीरो एट एनी पॉइंट, नहीं जीरो तो नहीं है भैया, ऐसा तो ना करें। बी क्या है डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो नहीं, बिल्कुल भी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इस फॉर्मूले में कहीं पर डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं है। तो सी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये वाला ऑप्शन ठीक है कि ड्यू टू इनफाइनाइट शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट होता है। बाकी ऑप्शन डी ओनली इनसाइड द शीट, नहीं आउटसाइड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज से इंडिपेंडेंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द शीट से इंडिपेंडेंट है। बाकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करता है। 11 है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्लोज टू ईच अदर क्रिएट। दो चार्जेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इन दोनों के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह। अब हम इस केस को यूजुअली कहते हैं कि दो प्लेट्स है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर है जनाब नेगेटिव चार्ज। अब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड होगा। इक्वल एंड अपोजिट के लिए सिर्फ है। 12 है field strength at the center of a square due to 4 equal charges at corners is, ये important है। एक स्क्वायर है
ठीक है। और इनके कार्नर्स पर, सारे कार्नर्स पर इक्वल चार्ज है। इक्वल का मतलब है मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी सेम है, या तो सारे के सारे पॉजिटिव है या तो सारे के सारे नेगेटिव है। तो इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा याद रखें इस पूरे टेस्ट में मैंने फील्ड स्ट्रेंथ का वर्ड यूज़ किया है, और कहीं पर शायद आपको फील्ड स्ट्रेंथ की जगह पर फील्ड इंटेंसिटी का वर्ड मैंने, तो दोनों का सेम मतलब है। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, तो देखिए अगर ये सारे फॉर एग्जांपल है पॉजिटिव चार्जेस, तो फॉर पॉजिटिव चार्जेस इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड, और इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड। अब चार्जेस दोनों क्या है, इक्वल है। चार्जेस इक्वल है, दोनों से डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की वजह से जो मिडल पॉइंट पर सेंटर पर फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो अदर दो चार्जेस है, तो इनकी वजह से भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो भी कैंसल आउट होगा। तो ओवरऑल इस मिडल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो वो जीरो होगा। नेक्स्ट टाइप, चार्ज एंड अ पार्टिकल इज डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डबल्स। ठीक है, क्योंकि क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर है, तो अगर चार्ज को हम डबल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा। वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कहते ही उस सरफेस को है जहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो। पोटेंशियल सेम हो तो मतलब कि टेस्ट चार्ज अगर उसमें हम मूव करते हैं तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो मतलब कि वर्क डन इज ज़ीरो। आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय फार्मूला, हमसे मांगा है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है कि वो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन डी में डायरेक्टली गिवन है, और यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, आई थिंक ऑप्शन बी। तो ये वाला भी करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट है, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो के की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पुट करते हैं, क्यू अपनी जगह पर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर ये भी दोनों सेम है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये ऑप्शन ए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे मांगा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हमने सिर्फ पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लिखना है, बाकी ये भी करेक्ट है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्वेश्चन 16 है, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है। फाइंड फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ 4 माइक्रोकूलम चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमें गिवन है और चार्ज भी हमें गिवन है। फार्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 है, क्यू की वैल्यू हमें 4 माइक्रोकूलम, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब है कि दिस इज 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 और इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली हमने क्या करना है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 36, मल्टीप्लाई 10 पावर यहाँ पर बन जाएगा +3, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, और 10 पावर -2 हो जाएगा 10 पावर -4। तो 36 को 4 पे डिवाइड करें 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 है और ये +3 है, तो ये ऊपर जाकर +4 हो जाएगा, और +3 और +4 इज इक्वल टू +7। तो 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 7, ये ऑप्शन में से देखें क्या कहीं पर है, नहीं है, बट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर शायद ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, ये 5 नहीं ये 7 है, तो ये ठीक हो जाएगा। आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 5 मिलीमीटर अपार्ट विद 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एस। अब ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 मिलीमीटर डिस्टेंस। तो 5 मिलीमीटर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, और ये हो जाएगा मीटर,
तो 100 को 5 पर डिवाइड करके 20 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। और 10⁻³ का मतलब है कि दिस इज 20,000 वोल्ट पर मीटर। अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी में एक जीरो को ऐड कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। 18 है, an electric field of 3 multiplied 10⁻⁵ Newton per coulomb exerts a force of 0.6 Newton. Find the charge. फोर्स हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और चार्ज को फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, हमने फाइंड करना है चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब सिंपली वैल्यूज पुट करें तो फोर्स इज 0.6 न्यूटन divided by electric field which is 3 multiplied 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन न्यूटन के साथ ख़त्म हो जाएगा और आसान तरीके से समझाया है कि डेसिमल के साथ डील करने का, कि इसको कन्वर्ट करे साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाई 3 10⁻⁵ और कूलम यूनिट आ जाएगा। 6 को 3 पर डिवाइड करें तो 2 आता है और मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 ये ऊपर जाकर 10⁻⁵ हो जाएगा, तो इससे बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम विच इज 2 माइक्रो कूलम। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, बस फोर्स को हमने फाइंड करना है। तो फोर्स को ऐसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है चार्ज की वैल्यू से जो कि 2 माइक्रो कूलम का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, प्लस 6 और माइनस 6 ख़त्म और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम्स 8, फोर्स का यूनिट न्यूटन, 8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आई होगी, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में।